अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स सेवेंथ एडिशन ऑक्सफोर्ड बुक टू में से। जी हाँ, बुक टू आज हमने चूज करी है आपके लिए। और इसमें से जो हमने सेलेक्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें मीन मीडियन मोड की बात हम करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 17 में से आज हम एक्सरसाइज 17A के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और हमने ये आज प्लान किया है कि थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस लिए जाएं ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो और हम डेप्थ में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो आप शुरू के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टे विथ अस, कीप योर नोटबुक एंड योर स्टेशनरी रेडी। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने आज के टास्क की तरफ। टॉपिक का नाम एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, एक्सरसाइज 17 है, बुक टू। आज का मैसेज है आपके लिए, यू कैन डू इट। और मैसेज क्या कहता है आपसे? लाइफ इज अ गेम एंड वी आर लाइक प्लेयर्स। विन और लूज इज अ पार्ट ऑफ गेम। क्विटर्स नेवर विन द गेम एंड विनर्स नेवर क्विट द गेम। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी भी हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। आपने अपनी लास्ट एफर्ट तक डटे रहना है अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। और डे बाय डे आप देखेंगे कि आपके वीक एरियाज या आपकी जो वीकनेसेस हैं वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रही हैं। राइट। इसमें हम बात करेंगे मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। और वीडियो के अंदर चीज़ें हम बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और हर इसका जो सब टॉपिक है जिसका नाम मीन, मोड, मीडियन और रेंज है, आपको मैं अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो चलते हैं हम आज के टारगेट की तरफ। हमने जो आज टारगेट लिया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू फाइंड मीन ऑफ अ सेट ऑफ गिवन डेटा। तो आपने इसमें क्या करना है, सीखना है कि किस तरह हम मीन कैलकुलेट करते हैं जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसमें से। चैप्टर नंबर 17 में से हमने एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 11 तक का चूज किया है। सो लेट्स बिगिन। मैथमेटिशियंस, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 14। यानी अगर मीन जो है वो 10 नंबर्स का 14 हो तो 3 ऑफ द नंबर्स हैव अ मीन ऑफ 4। उनमें से जो 3 नंबर्स हैं उनका मीन 4 है। द रिमेनिंग 7 नंबर्स आर, जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो 15, 18, 21, 5, M, 34 एंड 14 है। तो उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड पार्ट 1 द सम ऑफ द रिमेनिंग 7 नंबर्स, पार्ट 2 द वैल्यू ऑफ M। तो इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं दो पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट में सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स और सेकेंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ M। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या दिए हुए हैं। सो हमने इसमें अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। आप देख लीजिए, यहाँ पे 10 नंबर्स हैं, उनका 14 दिया हुआ है और 3 नंबर्स का 4 है और रिमेनिंग नंबर्स मेंशन किए हैं जिसमें M भी है। मीन की बात कर रहे हैं, सम ऑफ वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू। तो हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि मीन का फॉर्मूला है क्या। और मीन के फॉर्मूले को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपके पास सबसे पहले मीन के लिए क्या क्या वैल्यूज होना जरूरी है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज। इसको हम यूं भी कहते हैं सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। और आपको जैसे कि पता है कि मीन का दूसरा नाम एवरेज भी होता है, सिंपल मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक में। और स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसको मीन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्स में कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, आपके 8 सब्जेक्ट हैं, आप उसके गेनिंग तमाम टोटल मार्क्स को ऐड करते हैं
और जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 8 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाय 8 करते हैं, तो वो क्या आता है? एवरेज। यही लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स में कहलाती है मीन। तो लेट्स बिगिन फॉर पार्ट 1। मीन ऑफ 10 नंबर्स कितना आपको दिया हुआ है? 14। इसी तरह से 3 नंबर्स का 4, और रिमेनिंग वैल्यूज है 15, 18, 21, 5, m एंड 14। तो अब हम देखते हैं कि इसी में हमारे पास टोटल वैल्यूज है 10, यहाँ आपके डेटा में मेंशन है। तो सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स क्या होंगे? सिंपल, अगर आपको टोटल वैल्यूज 10 की मिल जाती हैं और 14, और अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये मीन 3 नंबर्स का भी आपको दिया हुआ है। तो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का डेटा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे आप, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा या टोटल वैल्यूज। अगर आप 10 वाले मीन की बात करते हैं, जिसमें मीन 10 नंबर्स का 14 है, तो 14 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय 10। और ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एरो बना के। दे आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 टेन 140। तो सम 10 वैल्यूज के आ गया जो नंबर्स का, वो आया 140। अब इसी तरह हम देखेंगे जो सेकंड डेटा हमारे पास मौजूद है, जिसका मीन यहाँ पे दिया हुआ 4, कितने नंबर्स का है? 3। तो 4 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय 3। अब ये इससे डिवाइड हो रहा है, जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल मल्टीप्लाई। सो 3 4 टाइम 12, तो 140 और 12 हो गया। अब आपको जैसे मैंने कहा था कि बहुत सिंपल है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स के लिए। 10 नंबर्स में से 3 नंबर्स का मालूम माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ रहा है? 140 माइनस 12। मेंटल मैथ्स क्विकली, 128 आया आपके पास। क्या? सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स 128। अब यहाँ पे आपको यही मालूम करना था, देख लीजिए सम ऑफ द रिमेनिंग 7 नंबर्स, तो ये आ गया। अब पार्ट 2 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एम। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स 128 आया, तो आप सारे नंबर्स वहां पे दिए हुए ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे लिखा था 7 नंबर्स, ये रहा 15, 18, 21, 5, m 34, 14 इज इक्वल टू 128। सो सिंपल इक्वेशन का आप मेथड यूज करेंगे, ऐड ऑल कांस्टेंट नंबर्स। आपने किया तो ये 107 आ गया। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m 107। व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल सबट्रैक्ट, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। तो माइनस कर दीजिए 128 में से 107 को, तो आपके पास क्या आ गया? 21। द वैल्यू ऑफ m इज 21। सो ये दोनों पार्ट हमने कर लिए सॉल्व। सो सिंपल। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। तो बिल्कुल आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही कॉन्सेप्ट वही टेक्निक यूज करेंगे। अब थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ चेंज है। कैसे? द मीन मंथली वेज ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड एंड 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर्स। यानी जो मीन मंथली वेज या तनख्वाह उनकी, अगर मजदूरी दिहाड़ी बोले, तो 7 तजर्बाकार इन एक्सपीरियंस वर्कर की, और 5 मतलब ऐसे जो कि न्यू हो, फ्रेश हो वर्कर्स, उनकी 1000 रुपीज है। इफ द मीन मंथली वेज ऑफ 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर, अगर मीन मंथली वेजेस ये 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर की $846 हो, तो मीन मंथली वेज 7 एक्सपीरियंस वर्कर्स की क्या होगी? तो ये भी वैसे ही करेंगे आप स्टूडेंट्स। सबसे पहले डेटा लिखे जो दिया हुआ है, मीन ऑफ 12 वर्कर्स, अगर टोटल देखें तो वो 7 + 5 है, ये 7 है और 5 टोटल 10। अगर आप यहाँ देखें 12 और ये $1000 बन रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है डेटा। अब मीन मंथली वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स, यहाँ पे दे रहे 5 इन एक्सपीरियंस वर्कर की कितनी है? 846। डेटा लिख लिया। स्टूडेंट अपने काम को ऑर्गेनाइज करना सीखे। यू मस्ट नीड टू राइट डेटा इन प्रॉपर ऑर्डर। मीन मंथली वेजेस ऑफ 7 वर्कर्स इज अननोन। So how can you find unknown? Very simple, by using the data of known. First of all, we will write the formula of mean. Sum of data divided by total values or total number of data. 1000 दिया हुआ है is equals to sum of values upon 12. अब ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, when you shift on other side it will multiply. So 12 into 1000 12,000 हो गया। तो देखिए आपके पास कितना आया, जो 12 लोगों का जो आपके पास जो टोटल सम आया वो आया $12,000।
अब हम बात करते हैं मीन डेटा किसका आपको दिया हुआ है, सम ऑफ डेटा और टोटल वैल्यूज। जो 846 यहाँ पे मेंशन है वो कितने वर्कर्स का है, 5, तो उसका निकाल लीजिए। अब ये फिर इससे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 846 मल्टीप्लाई बाय 5, सम ऑफ वैल्यू ऑफ 5 पीपल कितना आ रहा है, $4230, यानी $4230। अब आपने क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है जो आपको वो टोटल 7 वर्कर्स का आपसे वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया था ना। तो अब आप क्या करें, 12,000 में से उस $4230 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, $7,770। बहुत सिंपल है। अब मीन ऑफ 7 वर्कर्स क्या होगा, मीन ऑफ वेजेस कितना है, सम ऑफ वेजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। क्वेश्चन को एंड तक जरूर पढ़ा करें और एंड तक जरूर सॉल्व किया करें। तो 7,770 या $7,770 टोटल वर्कर 7 से डिवाइड करा दीजिए, तो ईच पर आ जाएगा $1110 या $1110। तो हम कह सकते हैं कि जो मीन वेजेस है 7 एक्सपीरियंस वर्कर्स की वो आई $1110। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द हाइट ऑफ 3 प्लांट्स A, B and C in a garden are in the ratio of 2:3:5. Their mean height is 30 centimeter. Find the height of plant B, part 1. Part 2. If another plant D is added to the garden such that the mean height of the 4 plants is now 33 centimeter. Find the height of D. ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आपने इसको सबसे पहले डेटा में मेंशन करना है। आपके पास जो जो दिया हुआ है वो क्या है, सम ऑफ हाइट्स ऑफ प्लांट्स मालूम करनी है। तो सम ऑफ रेशियो आपके पास नहीं है, और हम क्या करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा, या रेशियो का मेथड क्या होता है, या उसका किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, इंडिविजुअल रेशियो जो किसी भी एक प्लांट का आपके पास मेंशन है उसको डिवाइड कर दीजिए सम ऑफ रेशियो, सबको जितने रेशियोज दिए उनको प्लस करके, और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल अमाउंट से, वो बराबर किसके होगा, इंडिविजुअल अमाउंट के। प्लांट बी आपको मालूम करना है, यहाँ कह भी रहे पार्ट 1 में। तो अब आप इंडिविजुअल रेशियो देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है द मिडिल वन प्लांट, ये ए था, ये बी था और ये सी, तो मिडिल वन बी है, इसलिए उसका रेशियो 3 है। डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, प्लस कर दिए 2 + 3 + 5, मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट या सम ऑफ हाइट्स। प्लांट्स बी हाइट के बराबर कंपैरिजन पे ले रहे हैं, सिर्फ मीन हाइट जो है वो आपको कह रहे हैं ना, ओनली मीन हाइट इज गिवन, नॉट टोटल हाइट। आपको मीन हाइट दी हुई है, टोटल हाइट नहीं दी हुई, सम ऑफ ऑल हाइट्स। तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ हाइट्स ऑफ प्लांट के लिए आपको मीन निकालना पड़ेगा, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज। सो 30 दिया हुआ सम ऑफ हाइट्स, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में देखा ये वैसे ही है। सो 33 जा 90, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइट की बात हो रही है तो ये सेंटीमीटर हो गया। सम ऑफ हाइट्स कितना आया, 90 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं जो आपके पास फॉर्मूला हमने प्लांट बी के लिए यूज किया, 3/सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट। तो अब आपके पास टोटल हाइट आ चुकी है, पिछली स्लाइड से आपने देखी 90। तो अब आप इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ सॉल्व कर लीजिए, ये ऐड हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है। अब आप कैंसिलेशन मेथड यूज करें तो ये देखें 0 से 0 कट हो गया, 9 3 27। सो सिंपल। सो 27 सेंटीमीटर हाइट आई है प्लांट बी की, और यही वो आपसे पूछ रहे थे। अब हम बात करते हैं इसी में आपके पास जो मीन सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज। सो 33 आपके पास आ गई, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और ये 33 दी है, दिस इज पार्ट 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ, 132 सेंटीमीटर आ रहा है सम ऑफ हाइट्स ऑफ 4 प्लांट्स की। तो फॉर्मूला आपने वही यूज करना है लेकिन डेटा चेंज हो जाएगा। तो 90 सेंटीमीटर सम ऑफ हाइट थी 3 प्लांट्स की। अगर आपको हाइट प्लांट डी की मालूम करनी है तो सिंपल आप दोनों को माइनस कर दें, 132 - 90, 42 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो ये हाइट है प्लांट डी की।
That's all for today. Stay happy. Thank you so much, mathematicians. But don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.